लोइड के एसी में कभी भी आपका एरर कोड आता है F1, F2, F3 या फिर F4 आता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलने वाला है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर लोइड के एसी में आप लोगों को E5, E6, E9 इस तरह का एरर कोड आता है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ जा करके आप उसको विजिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं F1, F2, F3, F4 के बारे में। ठीक है, ये क्यों एरर कोड आता है लोइड के एसी में और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले F1 का हम लोग बारे में बात करेंगे। कभी भी आपका F1 एरर कोड आता है लोइड के एसी में तो आपका इंडोर यूनिट का रूम टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम होता है। अब रूम टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, नॉर्मली बहुत सारे टेक्नीशियन को इस बात का तो आइडिया है ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन चीज़ का आइडिया नहीं है। रूम टेम्परेचर सेंसर हमारा वो होता है जो इंडोर यूनिट के ऊपर में कोयल के ऊपर में ही लगा हुआ रहता है। हम लोगों का जो कैबिनेट रहता है, ठीक है, जो कैबिनेट हमारा ओपन होता है सर्विस वगैरह के द्वारा, या फिर हम उसको ऐसा समझ सकते हैं उसका फ़िल्टर वगैरह निकालने के लिए वहाँ पर एक पतला ऐसा तार टाइप का आपको लगा हुआ रहता है जिसे हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। वो आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, उस हिसाब से आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, रूम को टेम्परेचर सेंसर का यही काम रहता है। अगर वो किसी कारण से अगर ख़राब हो जाता है या फिर उसका चूहा वगैरह तार काट देता है तो उस रीज़न की वजह से आपको F1 एरर कोड शो करेगा आपके इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में। तो करना कुछ नहीं है, वो टेम्परेचर सेंसर को सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करना है, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर में दोनों पॉइंट का आपको चेक करना है, टेम्परेचर सेंसर निकाल करके फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, रेजिस्टेंस में, उसमें चेक करना है आप लोगों को। अगर उसमें पॉइंट बताएगा तो आपका सही है, अगर पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं बताता है तो आपका ख़राब हो चुका है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली F1 एरर कोड जब आता है तो आप रूम टेम्परेचर सेंसर को एक बार चेंज करके देखिएगा, ईजिली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई तरह का आपको इशू नहीं होगा। ये तो हमारा F1 का प्रॉब्लम था। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एसी में, लोइड के एसी में F2 भी आता है। F2 का प्रॉब्लम क्या होता है उसे आप ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लोइड कंपनी का एसी रहता है, सब मॉडल वाइज डिपेंड है, कोई भी सब मॉडल का अलग अलग एरर कोड होता है। तो मॉडल वाइज आपको देख करके समझना होगा कौन सा ये मॉडल है, इसमें क्या एरर कोड हो सकता है। अगर आप सर्विस सेंटर में वर्क करते हैं तो ऑलरेडी आपके पास चार्ट होगा एरर कोड का। अगर आप सर्विस सेंटर में वर्क नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, गूगल में, या फिर इस वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, F2 एरर कोड कभी भी आता है, मॉडल वाइज डिपेंड है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग एरर कोड होगा। ठीक है, F2 अगर आता है तो आपका इंडोर यूनिट का जो कोयल टेम्परेचर सेंसर होता है उसका प्रॉब्लम होता है। वो कोयल टेम्परेचर या किसी कारण से ख़राब हो गया होगा या फिर चूहा वगैरह काट दिया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारा आता है F2 एरर कोड में। ठीक है, जो कि इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में इजीली आपका मेंशन कर दिया जाता है। तो भाई वो जो टेम्परेचर हमारा रहता है कोयल टेम्परेचर सेंसर, उसका काम क्या होता है, वो हमारे गैस को डिटेक्ट करता है कि हमारे एसी में गैस है ही नहीं। नॉर्मली जब गैस वगैरह नहीं रहेगा, कम रहेगा, या किसी कारण से उसमें आइस बहुत ज़्यादा जम जाएगा तो आपका F2 एरर कोड वहाँ पे डिस्प्ले में आपका शो होने लगता है। तो ईज़िली आपको वो टेम्परेचर सेंसर को चेंज करना होगा, तब आपका ये प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रॉब्लम के बारे में, जो हमारा F3 एरर कोड है, जो कि बहुत सारे लोइड के एसी में इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। तो F3 एरर कोड कभी भी आपका आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो आउटडोर यूनिट रहता है वहाँ पर आपको कोयल टेम्परेचर सेंसर को चेक करना पड़ेगा। जिस तरह से इंडोर यूनिट में आपका कोयल टेम्परेचर सेंसर होता है, सेम उसी प्रकार से आपका आउटडोर यूनिट में भी कोयल टेम्परेचर सेंसर होता है। तो उस कोयल टेम्परेचर को आपको वहाँ पर निकाल करके दूसरा पीस लगाना पड़ेगा, या फिर सेम इसी कारण से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो, या फिर आपका तार वगैरह कट गया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है आपका F3 एरर कोड शो कर जाता है हमारे इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में। जो कोयल सेंसर जो हमारा होता है वो आउटडोर यूनिट में भी होता है, तो वहाँ पर आप जरूर से ज़रूर चेकआउट करें। F3 एरर कोड कभी भी आपका आता है तो ये प्रॉब्लम की वजह से ही आता है, आपका कोयल टेम्परेचर सेंसर का वजह जो हमारा आउटडोर यूनिट में लगा हुआ रहता है। तो F3 के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। बार बार मैं आप लोगों को वीडियो में दोहरा देता हूँ कि आप लोगों का मॉडल वाइज डिपेंड है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग इस रीज़न का, इस प्रॉब्लम का मतलब होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं F4 के बारे में। कभी भी आपको F4 एरर कोड आपका इंडोर यूनिट का डिस्प्ले में मेंशन क्या हुआ मिलता है तो आपका इंडोर यूनिट का मोटर ख़राब है। ठीक है, तो मोटर ख़राब जब भी आपका होगा तब आपका F4 एरर कोड शो होने लगेगा। तो F4 एरर कोड कभी भी आपका शो होता है तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करें आप अपने इंडोर यूनिट का मोटर को। इंडोर यूनिट का मोटर या फिर आपका चल नहीं रहा होगा, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा वोल्ट आ रहा होगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हीट हो गया होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली उसका जैक को निकालना है। जैक को निकालने के बाद आपको 1 बाय 1 करके उसको फ्रीक्वेंसी को चेक करना होगा, रेजिस्टेंस को, तभी आपका ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो पाएगा। आप उसको चेकआउट ईजिली करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगर आप चेक नहीं कर सकते तो आपको करना कुछ नहीं है। आप सर्विस सेंटर में रहते हो तो आपको नया
नया आपको इंडोर यूनिट का मोटर को वहाँ पर लगाना होगा, लगा करके आप इजीली टेस्ट कर सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। क्योंकि न्यू आपका जब इंडोर यूनिट का मोटर लग जाएगा तो आप ये सब समझ पाओगे। अगर मोटर चलेगा तो मोटर का प्रॉब्लम है, अगर नहीं चलेगा तो आपका इंडोर यूनिट का पीसीबी से फॉल्ट है। इसलिए आप इस तरह से उसको समझ सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होता है F4 वो आपका इंडोर यूनिट का मोटर का ही प्रॉब्लम होता है। तो ईज़िली आप मोटर जब चेंज करोगे तो ये प्रॉब्लम आपका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है F1, F2, F3 और F4 के बारे में जिसके वजह से आपका एरर कोड शो होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।